हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है संविधान के स्रोत। यानी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं संविधान के विषय में। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो संविधान के स्रोत से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूट कर जाने वाला है। और इसमें मैं लगभग 60+ प्रश्नों की श्रृंखला को कवर कराऊंगा, जो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स, आपको अगर पीडीएफ चाहिएगा तो वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वहीं आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो भाग 20, इसको आप याद रखिएगा। यानी भाग पूछ ले तो भाग 20, लेकिन अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से। इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई फ्रेंड्स, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। बात कर लेते हैं समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की एक सूची है। तो अगर आपसे यहाँ से ये भी प्रश्न बन जाएगा कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो आप क्या बताएंगे? 52 विषय। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था जो ग्रहण की गई है वो ग्रहण की गई है अमेरिका के संविधान से। यानी इसको ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश के संविधान से। बात करते हैं संसदीय प्रणाली की। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजना ली गई फ्रेंड्स, वो ली गई सोवियत संघ से। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से की गई है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्रस्तावना की भाषा की बात कर रहा है, प्रस्तावना नहीं कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। इसको आप याद रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है फ्रेंड्स, वो लिए गए हैं आयरलैंड से। इसको तो सभी लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है, की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान से है, जहाँ से यह आयरिश संविधान में आया था। देखिए, पहले आयरलैंड में कहाँ से आया? तो स्पेन से आया। कहाँ से आया? स्पेन से आया नीति निर्देशक के सिद्धांत। और फिर आयरलैंड से हम कहाँ आया? भारत के अंदर आया। इसको भी आप याद रखिएगा। वहीं भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद तक शामिल है, तो 36 से 51 इसको आप याद रखिएगा। इस सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विसदन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो जो द्विसदन का सिद्धांत लिया गया फ्रेंड्स, वो लिया गया यूनाइटेड किंगडम से। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से। बात करते हैं द्विसदन का। तो द्विसदन का अर्थ है केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों सदनों का होना। अगर उदाहरण के लिए लें तो केंद्र में लोकसभा व राज्यसभा होती है, उसी प्रकार भारत में कुल ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो वह कौन सा मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है, तो वह
क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भारत शासन अधिनियम 1935, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान जो लिया गया फ्रेंड्स, वो लिया गया है अमेरिका से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान लिया गया फ्रेंड्स, वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है वह लिया गया है अमेरिका से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में लोकसभा में अध्यक्ष का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान लिया गया फ्रेंड्स वो लिया गया यूनाइटेड किंगडम से, इसको भी आप याद रखिए, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया गया फ्रेंड्स वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में व्यापार एवं वाणिज्य के स्वतंत्रता का प्रभाव किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में व्यापार एवं वाणिज्य के स्वतंत्रता का जो प्रावधान लिया गया फ्रेंड्स वो लिया गया है बी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का जो प्रावधान लिया गया है फ्रेंड्स वो लिया गया है आयरलैंड से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत करते हैं, इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका प्रावधान लिया गया फ्रेंड्स आयरलैंड के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो प्रावधान है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो लिया गया है जापान के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। पीडीएफ की लिंक मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह किस देश की व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो वो रखती है कनाडा से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा, कनाडा से अधिक समानता रखती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है फ्रेंड्स वह आधारित है कनाडा के संविधान, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे प्रेरणा से आधारित है, किसकी प्रेरणा पर? तो कनाडा की प्रेरणा पर, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो लिया गया है विचार, वह लिया गया है रूस के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे एक भी प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य उसमें शामिल नहीं था, इसको अभी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए जिस देश का अनुसरण किया गया है वह है अमेरिका, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया? तो न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के जो समान संरक्षण वाक्य फ्रेंड्स उसको लिया गया अमेरिका के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम लिया गया है फ्रेंड्स वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार लिया गया फ्रेंड्स वो लिया गया पूर्व सोवियत संघ, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, इस समय वर्तमान में क्या है, रूस है, इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया था फ्रेंड्स कनाडा ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो जो संसदीय शासन प्रणाली फ्रेंड्स वह सर्वप्रथम विकसित हुई है ब्रिटेन में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से उद्धृत है? तो भारत में समवर्ती सूची की जो संकल्पना ली गई है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो भारतीय संविधान में निहित जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो ग्रहण किया गया है जापान के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया ली गई फ्रेंड्स वह ब्रिटिश के संविधान से ली गई है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार की प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में जो सरकार की प्रणाली है वो फ्रेंड्स ग्रहण की गई है ब्रिटिश के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कानून का शासन भारतीय संविधान के किस देश से प्रेरित है? तो जो कानून का शासन है वो भारतीय संविधान के किस देश से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से प्रेरित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपात संबंधी जो उपबंध है वह जो लिया गया है फ्रेंड्स वो लिया गया है बी, यानी कि जर्मनी के बीमर संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से, इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार लिया गया फ्रेंड्स वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है फ्रेंड्स वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार किस देश से लिया है? तो भारत में कलेक्टर का जो पद है इसका जो प्रावधान लिया गया है फ्रेंड्स वो लिया गया है इंग्लैंड से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का जो प्रावधान लिया गया फ्रेंड्स, वो लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा फ्रेंड्स, वह इंग्लैंड के संविधान की देन है, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को जो लिया गया फ्रेंड्स, वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की जो संकल्पना है वह ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को भी लागू किया गया है, और मौलिक अधिकार भी है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन को भी लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, ये तीनों जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो छोड़ा है फ्रेंड्स, वो छोड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था ली गई फ्रेंड्स भारतीय संविधान में, वो यूएसए से यानी अमेरिका से ली गई। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की जो प्रेरणा है फ्रेंड्स, वो लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो जो अमेरिकी और भारतीय परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है लक्षण, वो है फ्रेंड्स डी, यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय को, ये दोनों ही भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ए, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां फ्रेंड्स, वो है जर्मनी के बीमर संविधान से। क्या है? जर्मनी की बीमर संविधान की देन है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से उधार लिया है? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की जो अवधारणा लिया है फ्रेंड्स, वो लिया है अमेरिका के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया फ्रेंड्स, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की परिकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो राज्यों की संघ की जो परिकल्पना है फ्रेंड्स, वो लिया गया है कनाडा के संविधान से, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत लिया गया है फ्रेंड्स, वो लिया गया है फ्रांस के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक, न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय का जो संबंध लिया गया है फ्रेंड्स, वो लिया गया है रूस के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय, इसको तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ देखिए प्रस्तावना पूछा है, ये प्रस्तावना की भाषा नहीं पूछा है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 57 का बी, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति को लिया गया है फ्रेंड्स कनाडा से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान को लिया गया है फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग के प्रावधान को लिया गया है फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान लिया गया है फ्रेंड्स, वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि का प्रावधान लिया गया है फ्रेंड्स, वो लिया गया है बी, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की जो प्रावधान को लिया गया है फ्रेंड्स, वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया फ्रेंड्स फ्रांस से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। यदि फ्रेंड्स एक बार फिर अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था लिया गया है फ्रेंड्स, वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, इसको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो परमाधिकार लेख के जो प्रावधान लिया गया फ्रेंड्स, वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंत में फ्रेंड्स मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तो इस टेस्ट को कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। पहले टेस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला टेस्ट क्वेश्चन कह रहा है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए ब्रिटेन से, अमेरिका से, इटली से, जापान से, इसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ब्रिटेन में हुई है, अमेरिका से हुई है, या इटली से, जापान से? इसको जरूर आप कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक आपको संविधान का जो ये स्रोत था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर लगे वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।